We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जंग ने इजराइल और ईरान दोनों देशों को आर्थिक तौर पर खासा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल को इतिहास में कभी भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना ईरानी मिसाइल से उसे 12 दिनों की जंग के दौरान हुआ। न्यूज नेशन की टीम इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंची और वहां ईरान के हमले से हुए नुकसान का जायजा लिया। इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल युद्ध विराम हो गया है। लेकिन 12 दिन तक चली जंग में इजराइल को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है। ईरान की घातक मिसाइलों ने तेल अवीव को खंडहर बना दिया। कहावत पुरानी है कि जंग में कटते हुए सर नहीं, उठते हुए परचम देखे जाते हैं, लेकिन आम तौर पर परचम सरकारों के होते हैं और सर आम लोगों की। वही स्थिति हमें ईरान और इजराइल की जंग के पीछे भी नज़र आती है। जहां मेरे ठीक पीछे मौजूद है वो स्टार जो निशान है, इजराइल का प्रतीक है, इजराइल की सत्ता का, जिसके ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के तौर पर बैठे हैं। लेकिन सर की अगर बात करें तो सर में यहाँ पर स्थानीय लोगों के घर हैं, उनके आशियाने हैं और तमाम इमारतें भी हैं। सबसे पहले हम आपको घर दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से लेकर के उस और जितने भी स्थानीय लोगों के घर थे वो सब टूटे हुए नज़र आते हैं। टूटे हुए आशियाने चीख चीख कर वो दास्ता बयां करते हैं कि किस तरीके से 12 दिन के जंग में बचे हुए सिर्फ झंडे रह गए हैं, लेकिन टूट गए हैं बालकनी के कांच, बिखरा हुआ है सामान और स्थिति इस कदर भयानक हो गई है कि लोग अपनी बिलोंगिंग्स को, अपने सामान को बाहर तक निकालने में भी सक्षम नहीं हैं। तो ये स्थिति हमें फ़िलहाल तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी में नज़र आती है। ईरान से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें कितनी घातक थी, इसका अंदाजा आप तेल अवीव के डायमंड एक्सचेंज की इस बिल्डिंग को देखकर लगा सकते हैं। 19 जून की सुबह यहां ईरान की मिसाइल गिरी थी। बिल्डिंग में मौजूद करीब 1000 ऑफिस के चमकते शीशे अब चकनाचूर हो चुके हैं। नुकसान है वो सिर्फ रिहायशी इलाकों का नहीं बल्कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भी दिखाते हैं। दरअसल जिस जगह हम मौजूद है ये एपी सेंटर है, ये सिटी सेंटर है और यहाँ पर जौहरी बाजार हुआ करता था। हीरो का सबसे बड़ी व्यापार यहीं से चलता था। उस हीरे के व्यापार से जो नुकसान हुआ उसका नुकसान भारत में सूरत के कारोबारियों को भी हुआ और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से डिस्ट्रक्शन है वो नज़र आता है। वो स्थिति नज़र आती है किस तरीके से यहाँ पर डायमंड मार्केट को नुकसान पहुँचाया गया। सर, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? सो व्हाट योर ओपिनियन अबाउट दिस वॉर एंड दिस? We want peace. We will have peace. We want peace, but not always it's possible to do peace if the other side don't want it. We don't want any war. I think it's miserable, these things. Thank you very much. उनका कहना है कि हमें शांति की ज़रूरत है, लेकिन शांति शायद सरकारों को रास नहीं आती, सियासत को रास नहीं आती। ये जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वो इमारतें हैं जहां पर डायमंड का कारोबार होता था। डायमंड के कारोबार की सबसे बड़ी मार्केट इन्हीं इमारतों में थी। तो हम अपने आपको घर दिखाएं और इस घरों के बाद आप उन बिल्डिंग्स को भी देख लीजिए जिसमें आधे से ज़्यादा कांच, 90% के आसपास जो कांच है वो टूटे हुए हैं, बिखरा हुआ है सारा का सारा मलबा। और स्थिति इस कदर ख़तरनाक नज़र आती है कि जहाँ भी हम देखें वहाँ हमें कांच के टुकड़े नज़र आते हैं। देखिए मेरे हाथ में ये वो कांच के टुकड़े हैं जो ईरान के हवाई हमले के बाद बिखर गए और ये कांच के टुकड़े चारों तरफ पूरी की पूरी सड़क पर बिखरे हुए नज़र आते हैं। तेल अवीव में तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं। अब भी ज़मीन पर बहुमंजिला इमारत का मलबा और कांच के टुकड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जंग के दौरान मिले दर्द के बाद तेल अवीव के लोग शांति की बात कर रहे हैं। कि दूसरी बिल्डिंग के हाल भी ऐसे ही नज़र आते हैं कि वहाँ भी जो तमाम शीशे हैं
वो टूटे हुए हैं, जो कांच है वो टूटा हुआ है। उसके बाद रिहायशी इमारतों का भी हाल है और इसके अलावा जो आसपास की सारी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच भी इसी तरीके से टूटी फूटी हालत में नज़र आते हैं। डायमंड एक्सचेंज की बिल्डिंग के पास करीब 200 मीटर एरिया में मौजूद सभी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। 12 दिनों तक चले युद्ध का असर अभी भी तेल अवीव के इस आर्थिक क्षेत्र पर नजर आ रहा है। यहां चल रहा कारोबार पूरी तरह से बंद है। सड़कों पर भी लगभग सन्नाटा पसरा है। कि दूसरी बिल्डिंग के हाल भी ऐसे ही नज़र आते हैं कि वहाँ भी जो तमाम शीशे हैं वो टूटे हुए हैं, जो कांच है वो टूटा हुआ है। उसके बाद रिहायशी इमारतों का भी हाल है और इसके अलावा जो आसपास की सारी बिल्डिंग्स हैं उनके कांच भी इसी तरीके से टूटी फूटी हालत में नज़र आते हैं। ईरान ने ना सिर्फ रिहायशी इलाकों को बल्कि डायमंड मार्केट को भी नुकसान पहुंचा करके उस आर्थिक शक्ति पर चोट मारने की कोशिश की है, जिस आर्थिक शक्ति की वजह से वेस्ट एशिया जो भारत की स्थिति के लिहाज से है, नुकसान उठाना पड़ा इज़राइल को। और इज़राइल के तमाम डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में नाकाफ़ी साबित हुए। तो एक ऊंचे टूटे हुए कांच नहीं बल्कि टूटा हुआ गुरूर भी नजर आता है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, तेल अवीव, इज़राइल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।